हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का एक्वेरियम है। इसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है W1209। कंट्रोलर ये बेस्ट है, लेकिन इसका सेंसर रिलायबल नहीं है। वो 3 या 4 मंथ्स के बाद डैमेज हो जाता है, इसलिए उसमें एरर आ जाता है और वो मुझे चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये टूल लगाए हुए हैं ताकि क्रॉस चेक हो। इस वजह से मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, कोई बेस्ट कंट्रोलर फाइंड करना पड़ा और उसके लिए मैंने ये बनाया फिर DS18B20। ये टेम्परेचर सेंसर आर्डुइनो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। आर्डुइनो यूनो बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आर्डुइनो चिप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसके पैरामीटर उसी तरह ही हैं जिस तरह इसमें सेट प्लस माइनस की है W1209 में। सेम अगर मैं सेट की को प्रेस करूंगा तो पैरामीटर में जाएगा, प्लस अप माइनस डाउन। इसमें मेरे पास pH प्रॉब भी लगी हुई है टैंक पे। अभी मेरे टैंक की pH आ रही है 8.25, मिनिमम 8.21 और मैक्सिमम 8.35। कूलर या हीटर दोनों का सेट पॉइंट यहाँ पे दूंगा मैं। हीटिंग या कूलिंग मोड बोथ में इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस टाइम टैंक का टेम्परेचर 27.8 है। मिनिमम और मैक्सिमम भी आ रहा है 27.6 और 28.0 मैक्सिमम। और C मीन्स कूलिंग मोड इस टाइम सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए ये C शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस की को प्रेस करूँगा तो ये टेम्परेचर की जो लो और हाई वैल्यू उसने सेव की हुई है उसको करंट टेम्परेचर से रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं माइनस को प्रेस करूँगा तो ये जो pH की मिनिमम और मैक्सिमम थी उसको करंट वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ये मैं 1 डे या आफ्टर 2 डे के बाद इस तरह रीसेट कर देता हूँ। इससे मुझे आइडिया रहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा मेरे टैंक का। एक्वेरियम चिलर ने प्रॉपर वर्किंग की, या अगर विंटर जब स्टार्ट होगा और मैं इसको हीटिंग मोड में यूज़ करूंगा तो उस टाइम हीटर किस टाइम ऑन किस टाइम ऑफ हुआ। ये वो वैल्यूज़ हैं जो जब मैंने पावर ऑन की है उसके बाद अब तक जो मिनिमम और मैक्सिमम हुई हैं वो इसने रिकॉर्ड कर ली। अगर मैं पैरामीटर वाले की को सेट को प्रेस करूंगा, AC ऑफ, क्योंकि इस टाइम समर है और मैंने इसके ऊपर एक्वेरियम चिलर चलाया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है AC ऑफ का सेट पॉइंट। अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँगा फिर ये मुझे शो करेगा कूलर वाटर फ्लो। इस टाइम कूलर अगर चल रहा होगा तो उसका वाटर फ्लो आ रहा होगा। अभी कूलर ऑफ है इसलिए वो 0 आ रहा था। और वाटर फ्लो जो मेरे एक्वेरियम चिलर से आ रहा है उसमें YF-S201 वाटर फ्लो हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है, उससे यहाँ पे पल्सेस आ रही हैं। लेकिन इस टाइम अभी कूलर ऑफ है क्योंकि मैंने टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री रखना है और ये उससे डाउन हुआ हुआ है, अभी कूलर ट्रिप हुआ हुआ है। अगर मैं इसको क्विकली बैक साइड से व्यू करा दूं तो काफ़ी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्डुइनो यूनो बोर्ड लगा हुआ है, LCD ड्राइवर, pH प्रॉब, रिले और यहाँ पे अप टू कपलर लगा हुआ है जो वाटर फ्लो सेंसर की पल्सें कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट कर रहा है। सेट पॉइंट मैंने 27.8 दिया हुआ है और PV चल रही है 27.9। ये कूलिंग मोड पे है। ये कूलिंग ऑन करेगा जब टेम्परेचर सेट पॉइंट से 0.3 डिग्री अप जाएगा, क्योंकि P1 में डेड बैंड 0.3 मैंने दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रिले ऑन डिले देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है उसको डाउन कर लेता हूँ। अगर मैं 1 टाइम क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट्स में डाउन होगा और अगर मैं इसको कीप प्रेस रखूँगा तो ये फास्ट डाउन होगा। लेट्स से फास्ट डाउन कर लेते हैं, 26.5 पे ले आए और सेट प्रेस किया। अब ये 3-4 सेकंड के बाद अपडेट कर लेता है। ये इसने अपडेट कर लिया और उसके बाद अब ये ऑन डिले टाइम स्टार्ट हो गया 60 सेकंड का। 60 सेकंड के बाद रिले ऑन होगी। अगर इस टाइम कंप्लीट होने से पहले लेट्स से अगर टेम्परेचर का सेट पॉइंट दोबारा वापस इंक्रीज कर लेते हैं हम, सेम मैंने कर दिया है। अब ये टाइम रीसेट हो जाएगा और रिले ऑन नहीं होगी जब तक वो 1 मिनट तक डिफरेंस सेट पॉइंट और PV का नहीं रहेगा, रिले ऑन नहीं होगी। और ऑफ टाइम 30 सेकंड है, वो फिक्स टाइम है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ ऑन डिले टाइम जो है वो P5 में जितना मैं सेट करूंगा उतना होगा।
मैक्सिमम 10 मिनट्स हो सकता है, मिनिमम 1 मिनट। अगर मैं पैरामीटर को प्रेस करके रखूँगा की को, फिर ये पैरामीटर्स में जाएगा सेटिंग में। P0 अप डाउन कर सकते हैं, प्लस से माइनस से, जिस पैरामीटर में मैंने जाना है उसमें मैं जा सकता हूँ। इसकी सेटिंग सेम है जो W1209 इस कंट्रोलर की होती है। इसके ऊपर लॉट ऑफ वीडियोस नेट पे देखी जा सकती हैं। सिर्फ सेंसर की रिलायबिलिटी ना होने की वजह से मैंने ये बनाया डिटेल में। किसी भी टाइम पावर ऑफ हो, लेट्स से मैं अभी ऑफ कर देता हूँ पावर को, ये मैंने पावर इसकी ऑफ कर दी है। अब जैसे ही पावर ऑन होगी, फर्स्ट ये पैरामीटर्स शो करेगा जो इसमें मैंने फीड किए हुए। उसके बाद फिर ये सेंसर चेक करेगा, 5 और 10 सेकेंड उसका टाइम है सेंसर चेक का। अगर उसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, और अगर नॉर्मल होगा तो सेंसर की टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम में अगर हम देखें तो 0 आ रहा है, इसी तरह टेम्परेचर में भी 0 आएगा। मैक्सिमम जो उसने रीड किया वो होगा। इसलिए मैंने इसमें प्रोग्राम किया है कि 180 सेकंड, ऑलमोस्ट 3 मिनट बनते हैं। 3 मिनट के बाद जो करंट वैल्यू है टेम्परेचर की, वो हाई और लो में ट्रांसफर कर देगा, और इसी तरह पीएच की जो वैल्यू होगी उस टाइम वो मिनिमम और मैक्सिमम में ट्रांसफर कर देगा। उससे मुझे आइडिया होगा, क्योंकि पावर फेलियर तो किसी भी टाइम हो सकती है, मुझे उससे ये आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या थी। अगर ये इसमें ट्रांसफर नहीं करेगा तो लो वैल्यू तो 0 पे है, इसी तरह पीएच की वैल्यू भी 0 पे है, जो कि रॉन्ग है, वो पावर फेलियर की वजह से है। इसमें सिर्फ एक जो मुझे इशू लग रहा है कि 16x4 LCD की कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इसको कंसिडर करना है। अगर कोई मेरा फ्रेंड बनाना चाहता है तो बना सकता है, क्योंकि इस पर आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक और बनाया ये वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ। बाकी सेम इसकी सेटिंग है, प्लस की है, माइनस सेटिंग की। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगेगा DS18B20, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग केबल लगेगी जो आर्डुइनो यूनो बोर्ड से कनेक्ट करूँगा मैं और इसको प्रोग्राम करूँगा। और सेम इस टाइम टेम्परेचर आ रहा है इसके ऊपर 27.86, ऑलमोस्ट इस पर भी सेम आ रहा है, क्योंकि बोथ टेम्परेचर सेंसर सेम है। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। कोई भी मेरा दोस्त वहां से देख के इसकी डिटेल ले सकता है। इसके मैंने 2 कोड्स बनाए थे। 1 कोड जो मैंने प्रोटियस में इसको रन किया था काफ़ी R&D करने के लिए, और जब वो 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर मैंने रियल कोड बनाया। सिमिलरली मैंने इसके भी 2 कोड बनाए थे। स्टार्ट में प्रोटियस पे वर्किंग की थी और फिर उसको रियल में कन्वर्ट किया था। मैं इससे रिलेटेड, बोथ से रिलेटेड पिक्चर्स और प्रोटियस कोड और रियल कोड और जो रिलेटेड इसका डाटा है वो एक फोल्डर में डाल के लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। कोई भी मेरा दोस्त देखना चाहे तो वो देख सकता है और बना सकता है। स्टिल अगर किसी का कोई पॉइंट हो जो मैंने ना एक्सप्लेन किया हो, वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।